सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर ये है मुंबई लोकल और आज हम ब्लू कलर को एक नई पहचान देने वाले हैं। ब्लू विच इज द कलर ऑफ पीस, प्रोटेक्शन और पॉजिटिविटी। ब्लू सिर्फ एक कलर या रंग नहीं है, इट इज अ कॉल, एक ऐसा कॉल जहां पर आपको अपने हेल्थ की जिम्मेदारी लेनी होगी, अपने और अपनों के हेल्थ के लिए अवेयर रहना होगा। और इसी के लिए बात करने के लिए वी हैव डॉक्टर तुषार रेगी फ्रॉम एसएल राहेजा हॉस्पिटल। सर है जनरल सर्जन एंड डायबिटिक फुट सर्जन। सबसे पहले सर आपका स्वागत है 93.5 रेड एफएम पर। नमस्ते सिद्धू जी, थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया। आवर प्लेजर सर कि आप अपने इतने कीमती समय में से वक्त निकालकर हमारे पास आए हैं और जो इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ फॉर आवर नेशन, दैट्स डायबिटीज। तो सर सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि डायबिटीज होता क्या है। हमें इसे आसान शब्दों में मधुमेह पता है, पर लोगों को समझना है कि डायबिटीज क्या होता है, एक्चुअली व्हाट इट इज, बेसिकली किस तरह की डिजीज है ये, जानलेवा क्यों है। यस सिद्धू जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि लोगों को डायबिटीज सिर्फ नाम से मालूम होता है जी, लेकिन एक्चुअली क्या है ये पता नहीं होता है। हाँ, इन वेरी सिंपल टर्म्स, डायबिटीज मतलब ब्लड की, मतलब खून की शुगर हाँ, या जो शक्कर की मात्रा है वो बढ़ जाना। ओके ओके, डायबिटीज में कुछ भी तकलीफ नहीं होती है लोगों को। हाँ, किस किस को थोड़ी पेशाब ज्यादा होती है, हाँ, किसको थोड़ी भूख ज्यादा लगती है, हाँ। और कोई लोगों का थोड़ा वजन बढ़ता है, किसका वजन कम होता है। हाँ, तो दीज सिम्टम्स आर ऑफन नेग्लेक्टेड। राइट, ये चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। हाँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, और इसके लिए एक्चुअली मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे इधर बुलाया, आवर प्लेजर सर। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर कि डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस काफी होते रहते हैं। ओह, लाइक वो शुगर सब जगह घूमते रहती है, हाँ, तो आंखों में तकलीफ हो सकती है, हार्ट में तकलीफ हो सकती है, किडनी में तकलीफ हो सकती है, और जो आज मेरी स्पेशलिटी है, हाँ, और जिसके ऊपर हम ज्यादा काम कर रहे हैं, हाँ, वो डायबिटिक फुट, हाँ। कि पैर में भी शुगर की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एंड ऑन दिस वर्ल्ड डायबिटीज डे, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि वी मेक पीपल अवेयर ऑफ व्हाट इज डायबिटीज एंड व्हाट इज डायबिटिक फुट। राइट। तो सर अभी डायबिटीज जो आपने बताया, व्हाट इज डायबिटिक फुट, अब आप हमें वो बताएं। जैसे आपने बोला देयर इज अ डिफरेंस, व्हाट इट इज। यस यस, तो डायबिटीज की वजह से, या हाँ। मधुमेह या मीठे शक्कर की बीमारी जैसे कहते हैं, डायबिटीज की वजह से तीन चीजें होती है। हाँ, फर्स्ट इज डायबिटिक न्यूरोपैथी। ओके, डायबिटिक न्यूरोपैथी का मतलब है कि जो पैर की जो नसें रहती है, नर्व्स रहती है, वो इफेक्ट होने लगती है, ओह, तो पैर के सेंसेशंस कम होते हैं। अभी कोई भी डायबिटिक जो रहेगा ना, जिसको डायबिटीज है, हाँ, उनको महसूस होगा कि पैर में कुछ तो अलग लग रहा है। हाँ, हाँ, राइट, कोई पेशेंट्स बोलते हैं मूंगी आती है, हाँ, सम से कि पैर में जलन होती है, राइट, कोई बोल रहे हैं पैर एकदम हेवी हेवी लगते हैं। हाँ। मल्टीपल सिम्टम्स रहते हैं, लेकिन नॉर्मल सेंसेशंस बहुत कम हो जाते हैं, ओह, एंड ये अलग अलग सेंसेशन जो है वो बढ़ते जाते हैं। ओके, सो दिस इज डायबिटिक न्यूरोपैथी। हाँ, ये सबसे पहली बात हो गई। राइट, नंबर 2, डायबिटिक वैस्कुलोपैथी। हाँ, वैस्कुलोपैथी का मतलब जो खून सर्कुलेशन जो होता है, हाँ, समथिंग विच वी ऑल नो एज ब्लड सर्कुलेशन, हाँ, जो हार्ट से लेके पैर तक जो ट्यूब्स में से ब्लड जाता है, खून पहुंचता है, हाँ, जिससे पैर को ऑक्सीजन मिलता है, वो धीरे धीरे कम होते जाती है। हाँ, सो इफ हैव टू शो द सर्कमफरेंस हाँ। ऑफ दीस ब्लड वेसल्स, उसका जो ल्यूमेन है धीरे धीरे कम होते जाता है, श्रिंक होता जाता है। श्रिंक होता है, राइट, Okay. दैट्स द राइट वर्ड। हाँ, सो इट श्रिंक्स, हाँ, एंड बिकॉज इट श्रिंक्स, खून पैर में कम पहुंचने लगता है, ओह, पैर को ऑक्सीजन कम मिलता है, हाँ, इसके लिए पैरों में तकलीफ होनी चालू होती है। राइट, सो दैट्स द सेकंड थिंग। हाँ, फर्स्ट मैंने मेंशन किया डायबिटिक न्यूरोपैथी, हाँ, सेकंड वाज डायबिटिक वैस्कुलोपैथी, Right. कि ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। हाँ, और तीसरी चीज है इस डायबिटिक इन्फेक्शंस, हाँ, कि शक्कर की वजह से, यू नो, सिंपल सी चीज है, हाँ। अगर मैं हाथ में शक्कर दूं और नीचे शक्कर फेंक दूं, Right. तो उसमें चींटियां आने चींटियां आ लगेंगी, जाती हैं। समथिंग लाइक दैट, कि बिकॉज ऑफ हाई शुगर्स की वजह से थोड़ा भी घाव अगर पैर में हो गया, हाँ, तो उसमें जंतु बढ़ने लगते हैं। ओह, आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, हाँ, कि अगर दो लोग खड़े हैं, हाँ, एक को डायबिटीज है, दूसरे को डायबिटीज नहीं है, हाँ, तो जिसको डायबिटीज नहीं है, हाँ, उसके पैर में छोटी सी जख्म हो गई, हाँ, हाँ, उसमें अगर 10 जंतु बैठ गए तो एक दिन में 10 के 100 जंतु हो जाएंगे। Right. द बैक्टीरिया टेंड टू मल्टीप्लाई, Right. जंतु बढ़ते रहते हैं। हाँ, डायबिटीज जिसको है, जिसकी शुगर्स कंट्रोल में नहीं है,
वो पेशेंट में अगर 10 जंतु बैठ गए तो दूसरे दिन तक 5 लाख जंतु बन सकते हैं. दिस इज जस्ट अ फिगरेटिव थिंग व्हिच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि इसकी वजह से जो नॉर्मल छोटा सा घाव जो नॉर्मली सूख जाना चाहिए, डायबिटिक में मवाद बन सकता है. इट कैन गेट इन्फेक्टेड, पस हो सकता है. एंड देन वन dreaded thing which काफी डायबिटिक्स सुनते हैं, and that is the word called gangrene. Right. So it can come or progress to gangrene. What is gangrene? What is gangrene? And that is again a very very important thing. Gangrene मतलब in literal terms उंगली का पार्ट या पैर सड़ जाना. मतलब it is actually a dead tissue कि because of a combination, ये सब चीज के combination की वजह से कि शुगर है, ब्लड सप्लाई कम है, नर्व्स ठीक नहीं है, तो एक ट्रिवियल इन्फेक्शन लोगों को मालूम तक नहीं पड़ता है कि हमें इन्फेक्शन हो गया है, और देखते देखते वो उंगली सड़ जा सकती है. एंड वो अगर एक बार सड़ गई तो पैर बचाने के लिए या जान बचाने के लिए ऑपरेट करके वो उंगली निकालनी पड़ती है, जिसको एम्पुटेशन बोलते हैं. बट द आइडिया इज कि वो स्टेज तक हमें पहुंचना ही नहीं है. एंड देयरफॉर सच प्रोग्राम्स आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि लोगों तक पहुंचे कि कैसे हम लोग उंगली पैर को बचा सकते हैं. राइट. तो सर जैसे आपने बताया कि जिस रेट पे मल्टीप्लाई होते हैं वो बैक्टीरिया से, वो एक नॉन डायबिटिक में जहां पे 100 के रेट पे मल्टीप्लाई होंगे, वो उसके 400-500 गुना तेजी से बढ़ते हैं डायबिटीज. बिल्कुल, क्योंकि जैसे ना शुगर एक अच्छा माध्यम रहता है. इट्स अ गुड मीडियम फॉर बैक्टीरिया टू मल्टीप्लाई. तो जब थोड़े भी जंतु उसमें है, शुगर उनको मिलती है, तो जस्ट शुगर की वजह से वो बैक्टीरिया बढ़ते हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती है कि लोगों को मालूम होना जरूरी है कि अपने पैर सुन है. क्योंकि ऊपर वाले ने सेंसेशंस एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज दी है कि अगर मैं चलता हूँ, कुछ पैर पे कुछ गरम लगता है, तो मैं तुरंत बोलूंगा कि गरम है, मैं पाँव हटा सकता हूँ. या कुछ मुझे चुभता है, तो मुझे मालूम पड़ता है कि चुभ रहा है, दर्द हो रहा है, तो आई टेक केयर ऑफ दैट. We have seen so many diabetics, sir. आपको इसमें exaggeration लगेगा. Can I give you 2 examples? Please, sir. Yes. Please. एक पेशेंट आए थे हमारे पास, सिर्फ पैर के बीच के हिस्से में एक छोटा सा छाला पड़ गया था. Okay. वो बोलते हैं मुझे कुछ लगा नहीं, मैंने कुछ किया नहीं उधर, तो ये छाला कैसे पड़ रहा है. इंस्टिंक्टिवली मैंने उनको बोला आपके शूज देखता हूँ मैंने शूज देखा तो एक बोर्ड की जो पिन रहती है ना, वो शूज के अंदर गई थी एंड वो उनको चुभ रही थी. पेशेंट वाज कंप्लीटली अनअवेयर. अगर सिर्फ ऐसे सुने तो लगेगा कि मैं कुछ एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बट दैट इज व्हाट इज न्यूरोपैथी ऑल अबाउट. कि पेशेंट को मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि वो पिन अंदर है. जब मैंने वो शूज के सोल से पिन निकाली तो दे वर सरप्राइज कि पिन कितने दिन से अंदर है पता नहीं, लेकिन मुझे पता तक नहीं है. That's one example. Right. और एक बार बोलता हूँ, सेकंड एग्जाम्पल, एक चाचा आए थे हमारे पास, पूरे पैर में पस हो गया था, मवाद हो गया था उनको. जैसे आए तो लोगों ने हिस्ट्री दी, मैंने बोला कितने दिन से है, तो बोले हमें तो कुछ पता ही नहीं था. कल हमने देखा तो ऐसे फ्लोर पे कुछ ऐसे पस जैसा कुछ ब्लड के ब्लॉचेस दिख रहे थे फ्लोर पे. हमें पता नहीं क्या हो रहा है. फिर थोड़ा स्मेल आने लगा, तो जैसे कि चूहा मर जाता है या कोई एकदम गंदा स्मेल, तो वी कुड नॉट मेक आउट व्हाट दिस स्मेल इज ऑल अबाउट. एंड फिर देखा तो ये हमारे फादर के पैर से मवाद निकल रहा था. सो ही हैड एन इन्फेक्शन. कुछ छोटा कुछ चीज लगा रहेगा, मवाद बन गया था, पस हो गया था. इट वाज ऑलरेडी फुल्ली इन्फेक्टेड एंड इट वाज गिविंग ब्लॉचेस ऑल ऑन द फ्लोर. और पेशेंट चल रहा है, पेशेंट को मालूम तक नहीं. Now this is the most dangerous part कि अगर मुझे दर्द होगा तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा. Here is a patient who does not even feel कि तकलीफ हो रही है, and that is the most worrisome part of diabetes and diabetic foot. Loss of sensations and uncontrolled sugars. Sir, so what is the difference between gangrene and infection? क्योंकि एक इन्फेक्शन ही आगे बढ़ के गैंग्रीन हो रहा है. Yes sir, perfect. Right? कि शुरुआत एकदम जैसे ट्रिवियल इन्फेक्शन बोलते हैं ना, ट्रिवियल इन्फेक्शन सबको होते हैं. मैंने अगर नाखून काटा सपोज, कई बार थोड़ा नाखून एक्स्ट्रा कट हो गया,
छोटा सा इन्फेक्शन हो गया, मुझे दर्द हो रहा है, थोड़ा ब्लड आया, थोड़ा पस हुआ, कुछ क्रीम लगाए, ऑइंटमेंट लगाए, ड्रेसिंग्स किए, तो द होल थिंग कम्स अंडर कंट्रोल. दिस इज इन्फेक्शन. अभी डायबिटिक्स में खास करके ये छोटा इन्फेक्शन जो हम कहते हैं कैन प्रोग्रेस टू गैंग्रीन. तो पेशेंट को कैसे मालूम पड़ेगा गैंग्रीन? बुखार आने लगता है, उंगली सूज जा सकती है, स्वेलिंग आ सकती है उसमें, और देयर इज अ चेंज ऑफ कलर फ्रॉम नॉर्मल लुकिंग टिश्यूज, इट स्टार्ट्स बिकमिंग ग्रीनिश, ब्लैकिश, और जब फ्रैंक ब्लैक कलर हो जाता है तो दैट इज व्हाट वी कोलोकियली कॉल गैंग्रीन. तो मतलब एकदम पूरी काली हो गई उंगली, कभी कभी पूरा पैर काला पड़ता है, तो दैट इज गैंग्रीन. एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली लोगों का awareness about all this is so low. In spite of so many talks, so many programs, so many lectures, अभी भी बहुत एजुकेटेड लोगों में भी ये देखने को मिलता है कि गैंग्रीन होने तक या उंगली या पैर खराब होने तक लोग आ नहीं पाते. तो सर जब ये गैंग्रीन हो जाता है, जैसे आपने बताया कि व्हेन इट इज कंप्लीटली ब्लैक इट मींस गैंग्रीन में वो तब्दील हो चुका है, तो क्या उसके लिए एम्प्यूटेशन इज द लास्ट ऑप्शन? अगर गैंग्रीन हो गया तो एम्प्यूटेशन बिकम्स द फर्स्ट ऑप्शन. इट इज द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज शरीर में कुछ भी गंदी चीज रखने से, बाय गंदी आई मीन जो शरीर को घातक है, समथिंग विच इज डेंजरस टू द बॉडी, वो रखने से कुछ भी फायदा नहीं है. मेडिकली देयर आर 3 थिंग्स. इट इज कॉल्ड नॉन लिम्ब थ्रेटनिंग, लिम्ब थ्रेटनिंग एंड लाइफ थ्रेटनिंग. ये 3 चीजें रहती है. नॉन लिम्ब थ्रेटनिंग मतलब कि इन्फेक्शन है, तकलीफ है, लेकिन पैर बच सकता है, दैट इज फाइन, तब कुछ कट करने की जरूरत नहीं. एग्जैक्टली, राइट. व्हेन इट बिकम्स लिम्ब थ्रेटनिंग दैट मींस पैर को ही खतरा हो सकता है, कि मतलब पैर कट जाने से, दिस इज हाउ वी कन्विंस पेशेंट्स कि मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरी उंगली कट रही है, लेकिन अगर मेरा पैर कट जाने की संभावना है, if there is a chance that I am likely to lose my limb, then it is better that I lose something smaller than मेरा पैर कट जाए. And the third thing is जो आप बोल रहे थे अभी, life threatening. It is a life threatening condition, कि मतलब दूसरा कुछ भी चारा नहीं है, लाइफ पे खतरा हो सकता है, जान जा सकती है. So that is the time when an urgent amputation, जैसे मैंने बोला कि sometimes amputation is something which cannot be delayed. हम लोग रुक नहीं सकते. amputation just जान बचाने के लिए करनी चाहिए. मगर at the end of all this, the first thing is कि हम चाहते ही नहीं है कि वो गैंग्रीन तक पहुंच जाए. Try to prevent gangrene so that we can prevent amputations. तो सर what are the सिम्टम्स जो हमें पहले लेवल पे पकड़ लेने चाहिए ताकि ये बात गैंग्रीन तक नहीं जाए? देखिए, अगर आपने बताया कि किसी को कट लग गया है, वो उस लेवल पर है जहां पर उनको कट का एहसास हो ही नहीं रहा है, वो दर्द महसूस ही नहीं हो रहा है, राइट? तो अगर वो उस लेवल तक पहुंच गए तो क्या ये उस गैंग्रीन में तब्दील होने की लास्ट स्टेज पर पहुंच गया है, या कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जिसको देखकर, जैसे मान लीजिए अगर मुझे वो पांव की चोट अपनी दिखी ही नहीं है, राइट, और जब दिखी, क्या तब तक समय ज्यादा बीत गया था, या उस टाइम पर भी कुछ पहला कदम उठाया जा सकता है? परफेक्ट सर, परफेक्ट. दिस इज हर डायबिटिक फुट क्लिनिक के ब्रोशर में ये 6 और 7 चीज जो अभी मैं बताऊंगा. Shall I elaborate each one? Yes, sir. Yes, yeah. So these are the things which are extremely important in terms of counseling. पहली चीज हम लोग बोलते हैं that see your feet daily. हर दिन आप या आपके घर में कोई उनको बोलो कि आपके पैर देखें. अभी ना दिस इज समथिंग वेग, लोग बोलेंगे क्या देखना है. हम लोग चेहरा देखते हैं, चेहरे को बहुत नरिश करते हैं, परवरिश करते हैं, लेकिन पैर देखना जरूरी है. बिकॉज जैसे मैंने बोला फर्स्ट में, न्यूरोपैथी की वजह से सेंसेशंस कम हुए रहेंगे. सो पैर देखना इंपॉर्टेंट है. और पैर में क्या क्या देखोगे? कहीं छाला है, कहीं नाखून अंदर जा रहा है, कहाँ से स्मेल आ रहा है, कुछ लाल हो गए, पैर में सूजन है. These are things to be actually seen, because as you rightly mentioned कि पेशेंट को तो कभी कभी मालूम ही नहीं पड़ता है कि मुझे क्या हो रहा है. So someone has to see the feet daily. That's number 1. तो देखना 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 is the most important thing, क्योंकि जो नैसर्गिक या कुदरती रूप से जो सेंसेशंस जो है वो डायबिटीज में कम होते हैं, अलग होते हैं या चले जाते हैं. दिस इज समथिंग व्हिच वी ऑल मस्ट नो. देयर इज समथिंग कॉल्ड डायबिटिक न्यूरोपैथी जो फर्स्ट बताएंगे. दैट्स नंबर 1. नंबर 2 कि नाखून कट करते समय बहुत धीरे से या बहुत केयरफुली नाखून कट करने चाहिए.
यू विल नॉट बिलीव, जो पेशेंट जिनको डायबिटीज है विल रियलाइज कि नाखून कट करना इज अ बिग टास्क फॉर देम. एट आवर सेंटर और सम सेंटर्स वी हैव डायबिटिक पेडिक्योर. डायबिटिक पेडिक्योर इसके लिए क्योंकि इवन स्पा में लोग जाके नाखून कट करवाते हैं, इन्फेक्शन लेके हमारे पास आते हैं, बिकॉज मे बी द पर्सन हु इज कटिंग द नेल्स इज नॉट फुल्ली अवेयर कि नाखून कैसे कट किए जाए. बिलीव मी, जो रेगुलर नेल कटर्स है उससे नाखून उनके कट होते ही नहीं है. So that yes, they get what is called giant nails. जैसे heavy thick nails होते हैं. And those who are diabetics for about 5 to 7 years will identify with what I am saying. कि ये नाखून उनके बिल्कुल hard कट नहीं कर पाते हैं और कट करते समय the नाखून can just get avulsed. पूरा उखड़ सकता है नाखून. So cut nails carefully is the second thing which I would like to say. Number 3, wear proper footwear. अभी प्रॉपर फुटवेयर का मतलब क्या है ना, लोग हमको कहते हैं कि ये तो मैं फॉरेन कंट्री गया था, डॉलर्स के कन्वर्जन में 25,000 के शूज है तो ये तो सबसे अच्छे होने चाहिए. बट नो, प्रॉपर फुटवेयर मीन्स 2 things. वन इज कि इट शुड हैव अ ब्रॉड फ्रंट. वो आगे का जो हिस्सा है वो ब्रॉड होना बहुत जरूरी है. Yes. अगर आपने इस समय ये बात सुनते सुनते अपने जूते की तरफ ध्यान दिया तो इसका मतलब आपका ध्यान इन बातों पर है. एंड प्लीज ये ध्यान बना के रखिए. Wonderful, yes, correct. And ये ना these diabetic foot care are such simple treatments and simple things कि लोगों को लगता है कि ये ध्यान देने जैसा है ही नहीं. बट एज यू राइटली सेड कि अगर आप जूता देख रहे हैं तो इट्स इम्पोर्टेंट. सो फ्रंट जो है वो ब्रॉड होना जरूरी है. नाउ वी ऑल हैव फैशनेबल शूज व्हिच आर पॉइंटेड शूज, जितनी पॉइंटेड टाइट शूज तो दैट लुक्स गुड. तो नो, दीज हैव टू बी ब्रॉड फ्रंट शूज. ओके. द नेक्स्ट थिंग इज बाय योर शूज इन द इवनिंग. हर डायबिटिक को शाम को शूज या फुटवेयर खरीदना बहुत जरूरी है. ओके. लोग पूछते हैं क्या उससे क्या फर्क पड़ता है. हर मरीज जिसको डायबिटीज है, हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, विल रियलाइज कि शाम तक पैर थोड़ा सूज जाता है. सो एंड सेंसेशंस कम है. तो नॉर्मली व्हेन दे वेयर शूज हम कहते हैं कि जो साइज आपको ठीक लगती है कि नहीं ये मेरे लिए बिल्कुल अच्छी साइज है, एक साइज जस्ट ब्लाइंडली ऊपर की साइज. 8 नंबर आपको ठीक लगता है तो 9 नंबर लेना चाहिए, बिकॉज दैट इज द राइट साइज, सो दैट योर फीट डोंट गेट कॉम्प्रेस. पैर अंदर कॉम्प्रेस नहीं हो जाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, कुचल नहीं जाए अंदर से. सो दिस इज व्हाई पैर और फुटवेयर हैज टू बी परचेस्ड इन द इवनिंग. ओके. उसके बाद ऑलवेज वेयर कॉटन सॉक्स. कितने भी अच्छे शूज रहेंगे तो भी वो फ्रिक्शनल इंजरीज आर वेरी कॉमन. इसके लिए कॉटन सॉक्स लेना बहुत जरूरी है. लास्टली, नो मसाज एंड नो हॉट फोमेंटेशंस. जो काफी डायबिटिक्स को, ऑफ कोर्स सबको पैर के मसाज तो अच्छा लगता है. खास करके डायबिटिक्स में ऐसे होता है कि खास करके लोग ट्रैवल करके आते हैं, सफर करके आते हैं और फिर पैर थोड़े हेवी हो जाते हैं तो मसाज लेते हैं. मसाज लेने से अंदर के जो ब्लड वेसल्स रहते हैं, खून की जो छोटी छोटी नसें रहती है वो एकदम नाजुक होते हैं डायबिटिक्स में. वो डैमेज होके मसाज की वजह से तकलीफ होती है. लास्टली, जैसे मैंने बोला, गर्म पानी का सेक. अगेन वी सी सो मेनी पेशेंट्स सर, यू विल नॉट बिलीव, सिंपल थिंग्स लाइक गर्म पानी में पैर डाला, उनको लगता है कि बिकॉज ऑफ न्यूरोपैथी कि अरे एडिक्वेट गर्म पानी नहीं है, गीजर और बढ़ा देते हैं या और हॉट वाटर ले लेते हैं. एंड वी हैव सीन जस्ट पानी के सेक की वजह से पेशेंट्स कम विद सीवियर इन्फेक्शन, सीवियर ब्लिस्टर्स. तो अगर ये टॉक में अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सुननी है तो these 5 or 6 very very simple चीजें जो है वापस एक बार रिपीट करूंगा because this is important. क्या कि see your feet daily, हर दिन पैर देखिए. नंबर 2, wear proper footwear, शाम के टाइम शूज लेने हैं. Don't walk barefoot. Wear cotton socks, कॉटन के सॉक्स लेना बहुत जरूरी है. नंबर नेक्स्ट इज फोमेंटेशन, मतलब गर्म पानी का सेक अवॉइड करिए, हेवी मसाज अवॉइड करिए. और ये 5-6 चीजें अगर करी तो डायबिटिक फुट हम लोग लिटरली प्रिवेंट कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स द बॉटम लाइन इज सर, शुगर्स आपको ठीक रखने हैं, आपके डॉक्टर को विजिट करना है ताकि डायबिटीज कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है. तो सर अब क्योंकि in terms of medical the technology is advancing every single day and there are बहुत सारे advances medically भी हुए होंगे जिसके जरिए हम लोग amputation को prevent कर सकते हैं. ऐसा कुछ है टेक्नोलॉजी? बिल्कुल बिल्कुल.
सर हम लोग जब स्टूडेंट्स थे हाँ मेडिकल कॉलेज में, और अगर पैर में इन्फेक्शन आया, गैंग्रीन आया, हाँ तो डायरेक्टली पैर कट हो जाता था। अच्छा एंड इट वाज अ वेरी सैड थिंग। मतलब उस टाइम हम लोग जो एम्पुटेशन मतलब पैर हाँ। कट करने की जो सर्जरी करते थे हाँ, बहुत होती थी बिकॉज एडिक्वेट नॉलेज नहीं था। डायबिटीज का नॉलेज भी अभी बढ़ते जा रहा है एंड मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट बहुत कम थी। ओके अभी दो चार चीजें और आई है। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स इज व्हाट इज कॉल्ड पेरिफेरल एंजियोग्राफी। ओके सब लोगों ने सुना रहेगा कि हार्ट की एंजियोग्राफी होती है हाँ, कि अगर मुझे हार्ट अटैक आए तो एंजियोग्राफी करते हैं, फिर उसकी एंजियोप्लास्टी करते हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों ने सुना रहेगा स्टेंट बिठाते हैं या हाँ। बलून से करते हैं। हाँ, सो दैट इज फॉर कार्डियक थिंग्स। राइट वैसे ही जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि वैस्कुलोपैथी मींस डायबिटिक्स में ब्लड फ्लो बहुत कम होता है पैर का, राइट तो इसमें पैर का ब्लड फ्लो इंक्रीज कर सकते हैं, ओह, जिसको एंजियोग्राफी बोलते हैं। ओके हार्ट और पैर में एक ही मेन फर्क है कि हार्ट अभी मुझे हार्ट का अगर समझो कोई प्रॉब्लम है, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की, तो मैं 5, 10, 15 साल तक ऑलमोस्ट दैट विल वर्क। राइट पैर की एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी वर्क्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। ओह फिर भी हम लोग करते हैं ताकि एटलीस्ट वो इन्फेक्शन कंट्रोल होने तक हाँ, अगर ब्लड फ्लो मिला हाँ, तो एम्पुटेशन मतलब गैंग्रीन अगर हुआ तो एम्पुटेशन हम लोग बचा सकते हैं। right, So that is something which has come in a big way, Okay. which is called PAG, peripheral angiography, मतलब पैर की एंजियोग्राफी और फिर उसमें बलून या स्टेंट बिठा के हाँ। पैर की एंजियोप्लास्टी। right, So this is one thing which has changed. Number 2, अच्छे से अच्छे एंटीबायोटिक्स आए हैं। हाँ, एंटीबायोटिक्स मतलब जंतु मारने की जो दवा देते हैं, Right. जो इधर टैबलेट फॉर्म में रहता है या नस में देते हैं, जिसको हाँ। आईवी बोलते हैं। हाँ, दैट हैज अगेन चेंज्ड द आउटलुक बिकॉज जैसे जंतु स्ट्रांग होते जा रहे हैं, अपने एंटीबायोटिक स्ट्रांग होते जा रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कभी कभी जंतु एंटीबायोटिक से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं हाँ। एंड वी सी व्हाट इज कॉल्ड ड्रग रेजिस्टेंस। मतलब कि अगर मैं स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक्स दूं तो भी जो जंतु या जो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया है, हाँ, they do not get killed by these antibiotics. So this is what is called drug resistance. But फिर भी a good amount of antibiotics have come in the market, हाँ, which actually has changed the outlook to diabetic foot. okay, And the third is काफी नए लोकल एप्लीकेशंस आ गए। okay, मतलब पहले हम लोग एक दो मलम सिर्फ सुनते थे कि वो हाँ। मलम लगाओ, पट्टी करो, वही सिर्फ काम करता है। हाँ, अभी there is a lot of research हाँ, where infection specific लोकल एप्लीकेशन, मतलब कि अगर ये पर्टिकुलर इन्फेक्शन हो गए तो ये पर्टिकुलर मलम काम करेगा, घाव सूखने के लिए ये मलम काम करेगा, घाव में अगर कीड़े होते जा रहे हैं तो ये मलम काम करेगा। right, तो दिस हैज आल्सो चेंज्ड द आउटलुक ऑफ पीपल, द आउटलुक ऑफ डॉक्टर्स टुवर्ड्स डायबिटिक फुट। मतलब जो शायद 10 साल पहले हम लोग पैर बचाने की सोच नहीं रहे थे, सोच नहीं सकते थे, वी कैन नाउ थिंक ऑफ यूजिंग ऑल दीज अप्लायंसेस ताकि पैर बच जाए, गैंग्रीन प्रिवेंट कर सके हाँ। और एम्पुटेशन से बचा सके। क्या बात है। तो सर आपने मुझे वो टिप्स तो दे दिए जो एक डायबिटिक फुट को देखने चाहिए, चाहे वो ब्रॉडर शूज हो फ्रंट से या फिर आपको अपने फीट देखने चाहिए। उसके अलावा क्या खान पान की भी ऐसी कुछ चीजें हैं या ऐसे कोई टिप्स हैं जो आप देना चाहेंगे कि इन चीजों को अपने डेली हैबिट में लाएं और इन चीजों को इग्नोर करें? ये सर तो बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड डायबिटीज डे पे इट इज इम्पोर्टेंट कि डायबिटीज कंट्रोल रखना हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, और ग्रॉसली अगर कहो तो ये जो जंक फूड हम लोग कहते हैं हाँ। सबको, मे बी इवन आई एम गिल्टी ऑफ हैविंग जंक फूड, क्या करें, लेकिन जंक फूड इज टू बी अवॉइडेड। राइट, अभी इन दिस फास्ट लाइफस्टाइल मुझे पता नहीं कैसे अवॉइड करना है, बट अगर एडवाइस पूछे तो आई से जंक फूड अवॉइड करना है, नंबर 1। नंबर 2, फ्राइड फूड। हाँ, Fried food again has a very big problem in terms of control of weight, control of sugars, and ये फ्राइड फूड की वजह से जो वैस्कुलोपैथी बोल रहे थे ना हाँ। कि शुगर की वजह से वो आर्टरीज ब्लॉक होते जाती है, हाँ। इट इज बिकॉज ऑफ अंदर से कोटिंग, लिटरली ऑयल का कोटिंग आते रहता है। जैसे पानी के पाइप्स धीरे धीरे क्लॉग होते ब्लॉक जाएंगे, होती जाएंगी। वैसे पैर की आर्टरीज भी धीरे धीरे ब्लॉक होती है। सर जहां पर आपने हमें इतनी सारी चीजें बताई कि किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे इन चीजों पर अपना कंट्रोल बनाएं, एट द एंड, एट द लार्ज, आप लोगों को बतौर डॉक्टर, एज एन एक्सपर्ट और ऑल्सो एज अ पर्सन क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर 2-3 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है।
डायबिटीज या मधुमेह जो बीमारी है हाँ, वो अभी सिर्फ अमीरों की बीमारी नहीं रही. पहले माना जाता था कि डायबिटीज ऑकर्स ओनली इन द हाई सोशियो इकोनॉमिक पीपल राइट. या रिच पीपल. हाँ, अभी अमीर से अमीर लोगों को भी डायबिटीज होती है, गरीब से गरीब लोगों को भी डायबिटीज होती है. वी हैव स्लम dwellers हाँ, who have diabetes and diabetic foot. राइट. Okay, that's number 1. नंबर 2 इज कि डायबिटिक फुट में अगर एक बार परेशानी चालू हो गई तो इट गोज ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम. ऐसे नहीं कि 8, 10, 15 दिन में सब ठीक हो जाएगा. इट गोज ऑन विथ मंथ्स. बहुत केयर लेनी पड़ती है. तो द ओनली थिंग इज डायबिटिक फुट होने नहीं देना है अपने को. हाँ, सो द फर्स्ट थिंग इज बीइंग अवेयर. इट हैज बीन प्रूवन बियॉन्ड डाउट कि अवेयरनेस अबाउट डायबिटिक फुट जो हम लोग ने डिस्कस की है is something which I think is very very important. Number 2, we have a slogan, each one tell one. राइट. So अगर आप बाजू में देखो तो एटलीस्ट जहाँ आप काम करते हो, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, कोई भी सर्कल में आपको एटलीस्ट 5 डायबिटिक्स नजर आएंगे. सो एटलीस्ट एक आदमी को आज के आज बताइए जो मैंने अभी चीजें कही है कि पैर की केयर कैसे लेनी है, पैर को कैसे बचाए रखना है. So I think if you do all this, I think diabetic foot, gangrene और amputations हम लोग बचा सकते हैं. और ये बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर एक संस्कृत की एक सेइंग है कि जिसके पैर ठीक है उनकी किस्मत उनके आगे चलती जाती है. तो अगर पैर उंगली अगर कट जानी है तो ये सबसे बुरी बात है क्योंकि इट अफेक्ट्स योर कंप्लीट लाइफ, इट अफेक्ट्स फैमिलीज. एंड एक लास्ट चीज कहना चाहूंगा कि डायबिटिक फुट जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं इज नॉट ओनली अ मेडिकल प्रॉब्लम, इट इज अ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम. क्योंकि दवाइयों के साथ साथ खर्चे, बाकी लोगों की इन्वॉल्वमेंट ये डायबिटिक फुट में बहुत होती है. इसके लिए पैर को बचाए रखिए. दैट्स ऑल द मैसेज आई वुड लाइक टू गिव. एंड ऑल आई वांट टू से कि सर आपने जो अपना ये समय हमें दिया है लोगों को अवेयर करने के लिए, इन्फॉर्म्ड रखने के लिए एंड उनके हेल्थ के प्रति उनकी प्रायोरिटी और जिम्मेदारी समझाने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच डॉक्टर तुषार रेगे. इट वाज वंडरफुल टू हैव यू इन आवर स्टूडियो एंड मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट ब्लू रंग, अबाउट डायबिटीज, अबाउट डायबिटिक फुट. सो ब्लू एक रंग नहीं है, ये एक रिमाइंडर है आपके हेल्थ की, आपके अपनों की. दिस वर्ल्ड डायबिटीज डे डायबिटीज को ब्लू बनाए. And so thank you so much once again for coming to our studios and making people aware about Thank you so diabetes. much. And it is so important कि our reach to create awareness is 10, 20, 100 people. I'm really thankful to you. We see people suffering. बहुत तकलीफ होती है लोगों को डायबिटिक फुट में. तो आपके माध्यम से अगर हम इतने गुना लोगों तक पहुंच सकते तो आई एम थैंकफुल टू यू सर. Thank you so much sir. बहुत बहुत शुक्रिया. And बहुत कुछ जानने को और समझने को मिला. And yes, it is important. Each one, teach one. Thank you sir. Thank you so much.